Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video, we'll simply our book reading session. Today is page number 12. Okay, page number 12. Okay, हमारा book reading session पेज नंबर 12. Okay, previous book reading session में हमने पेज 11 तक ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज हम करेंगे पेज नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 12 से शुरुआत करेंगे और हमारा क्या होगा, पेज नंबर 14 तक आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ को पूरा एंटायरली कवर करेंगे, ठीक है। नाउ कल हमने क्या देखा था कि डिसोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड यहाँ पर नॉइज व्हिटनी इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, डी ए बाई एच भी इंटू सी एस माइनस सी हमने कल तक पढ़ा था, ठीक है। वेयर डी हो गया आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड ए हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ अ डिफ्यूजन लेयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द भी क्या हो जाएगा आपका, भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ मीडिया एंड एच हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ अ डिफ्यूजन लेयर एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एंड सी एस क्या हो जाएगा आपका कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन एट टाइम टी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एस मतलब सैचुरेटेड, ठीक है। देन थर्मल इफेक्ट क्या होता है, थर्मल इफेक्ट होता है द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड solubilization is the temperature dependent and increase at elevated temperature as heat is absorbed during solubilizing. So here S is equal to क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन एच एस डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर, ठीक है, आर टी स्क्वायर। वेयर आपका एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका मोलार सॉल्युबिलिटी एट टेम्परेचर, आर हो जाएगा गैस कांस्टेंट, चेंज इन एच हो जाएगा आपका डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। देन स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, स्टेबिलिटीज स्टडीज मस्ट बी कंडक्टेड ऑन द ड्रग सब्सटेंसेस ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एट वेरिंग डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी एंड इन बोथ लाइट एंड डार्क, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, पहला फैक्टर जो होता है वो आपका इंटरनल फैक्टर होता है, दूसरा होता है आपका फॉर्मुलेशन फैक्टर, तीसरा होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इंटरनल फैक्टर में आपके पास आएगा केमिकल स्ट्रक्चर, इम्प्योरिटीज, फिजिकल फॉर्म, मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज, मॉर्फोलॉजी। देन फॉर्मुलेशन फैक्टर में आपका आएगा एक्सिपिएंट, ड्रग एक्सिपिएंट रेशियो, देन प्रोसेसिंग मेथड। देन एनवायरमेंटल फैक्टर अंडर में आएगा हमारे पास लाइट एंड ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। देन सॉल्यूशन स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी में हमारे पास आएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग सॉल्यूशन स्टेबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, पीएच, बफर and ionic strength that gives slowest rate of drug decomposition in solution. Then solid state stability क्या होता है, solid state stability identify the physical chemical changes which decrease potency of the drug and increases its toxicity on long term storage. Following type of studies are carried out to ascertain the stability of the drug: elevated temperature and high humidity study, photolytic stability, oxidative stability, then
excipient compatibility. The objective to study excipient compatibility is to find best excipient to develop self allegiant एंड एफिकासियस डोसेज फॉर्म। ठीक है, इसका मेन क्या होता है, कंपैटिबिलिटी मतलब हमें वो लेने के लिए सेफ होना चाहिए ना। द ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टडी एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। हम एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी का हमारा मेन लक्ष्य क्या है, टू फाइंड बेस्ट एक्सिपिएंट, हमें बेस्ट एक्सिपिएंट एक तो फाइंड करना है। टू डेवलप सेफ, हमें निरापद चाहिए। अलाइन अलिजिएंट चाहिए। एफिकासियस डोसेज फॉर्म, हमारा डोसेज फॉर्म क्या होना चाहिए, एफिकासियस होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, दे 3 डिफरेंट टेक्निक आर एम्प्लॉयड इन ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्क्रीनिंग। 3 डिफरेंट टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड in drug excipient compatibility screening. फर्स्ट वन इज योर थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी जिसको बोला जाता है TLC, देन डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जिसको बोला जाता है DSC, देन डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे बोला जाता है DRS। GPAT 2015 का क्वेश्चन, डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमेशा याद रखो। 3 different techniques are employed in drug excipient compatibility screening. ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्क्रीनिंग करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक होता है। एक होता है थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, एक होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोला जाता है DRS। एंड ये GPAT 2015 का क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।